गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लाइट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस प्रकाश से प्रवर्तन किस तरीके से होता है उसके बारे में हमने बहुत से डिटेल और बहुत से आसान भाषा में समझने की कोशिश की है और बहुत से पॉइंट को हमने कवर कर लिया है। और इसमें आपको कुछ दो चीज और बाकी है अभी आपका, तो एक आज के लेक्चर में आपका कवर होगा और अगला जो टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग समतल दर्पण के जब दो इंक्लाइन एंगल पे रखते हैं तो उसके बीच में अगर कोई हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं दोस्तों, तो उसका जो इमेज रहता है वो कितना प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार से फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो साइंस फॉर रेलवे एग्जाम के लिए जो भी अपकमिंग एग्जाम है रेलवे के लिए, उसके लिए आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाली है लेक्चर। ये आपका आरआरबी, जेई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी अपकमिंग जो भी वैकेंसी है जहां पे भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ये आपका 100% लड़ेगा और ये आपका बहुत ही बेसिक तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है आपकी। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर पे चलते हैं। तो आज का लेक्चर में जो हम लोग आपका पॉइंट को जो कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन जो होती है, उसे हम लोग देखेंगे क्या होता है वो। मैग्निफिकेशन के बारे में मीन्स आवर्धन क्या होती है वो चीज जानने की कोशिश करेंगे। और साइन कन्वेंशन, जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं दर्पण का, तो उसमें एक साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना होता है ताकि हम जो न्यूमेरिकल बनाए उसका आंसर सही आ पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए दोस्तों। तो मोटिवेशनल कोट कुछ इस तरीके से है, जिस व्यक्ति में जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति, अगर उसके अंदर कोई एम्बिशन है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, अगर वो कुछ चीज पाने का ड्रीम कर रहा है दोस्तों, तो उसी के पास वो चीज है। अगर उसके पास इच्छा शक्ति है कोई चीज अचीव करने का, पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, तभी तो आप करोगे ना दोस्तों। अगर उससे सफल होना है, अगर उसने सोच लिया है कि मुझे सफल होना है, तो वही व्यक्ति सफल होता है। अगर कोई व्यक्ति सोच लिया कि मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगी, वो चीज कवर नहीं हो पाएगी, तो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस में ही वो चीज नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपने इस बार अब रेलवे में एक सीट अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो आपने सोचा है, आपने ठाना है, तो उसे आप जरूर अचीव कीजिए, क्योंकि आपने सोचा है मतलब आपको करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो आपका लेक्चर होगा उस पर हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन मीन जो निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी रहती है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कि सर ये बताओ कि जब हम फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ेंगे ही, तो ये बताओ सर कि उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, 1y v प्लस 1y u इक्वल टू 1/f। ये तीनों चीजें क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा पहले, फोकल लेंथ इक्वल टू वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो सर इसमें भी साइन कन्वेंशन होता है? बिल्कुल होता है इसमें भी। और एक हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो सर ये बताओ आप मेरे को कि इसमें साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है दोस्तों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है दोस्तों, ये बताओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सभी ने यहाँ पे पढ़ा होगा, राइट? तो देखो दोस्तों, जैसे ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो मान के चलो ये हमारा मिरर यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने मिरर को रख के, दर्पण को रख के अलग अलग जगह पे उसका क्या, हमने सब कुछ ये निकाला था क्या पोजीशन होती है, कहाँ पे इमेज बनती है। तो अगर हम कोई भी चीज को
ये जो आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। अगर इस एक्सिस के अराउंड अगर कोई चीज को हम लोग इधर लेते हैं तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। कोई भी, चाहे वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, इमेज प्रतिबिंब किधर बना, इस सारी चीजों को हम लोग माइनस में लेंगे, ठीक है। और वही चीज अगर हम इसके एक्स एक्सिस के ऊपर अगर लेते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में लेते हैं, कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी चीज, ठीक है, तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और वही एक्स एक्सिस के नीचे वाले भाग को हम लोग निगेटिव लेते हैं। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, देखते हैं आगे, समझ में आएगा आपको। तो जैसे ये आपका कोई मिरर हो गया, ये आपका कोई दर्पण हो गया, और ये यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है आपका। तो ये देखो दोस्तों, ये मान के चलो, ये जो m और n है, जो m और n है दोस्तों, उसे मान के चलो आप y एक्सिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने डायरेक्शन में ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट है, मींस अवतल दर्पण के हम लोग ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, ये साइड में रखते हैं, उसका प्रतिबिंब अलग अलग डिस्टेंस पे। ये बताओ कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, मींस बाईं ओर ही रखते हैं, तो इसलिए लेफ्ट साइड को हमेशा हम लोग निगेटिव लेते हैं। डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी दूरी हम उस एक्सिस, ये मिरर से राइट हैंड साइड में लेते हैं तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, दाईं ओर की दूरी को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी वस्तु अगर उसका प्रतिबिंब, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने, कोई मान के चलो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि नीचे की ओर बनती है। जब वो नीचे की ओर बनती है तो अगर इसका मान के चलो हाइट h है, मान के चलो 2 सेंटीमीटर है, तो इसे हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे, ठीक है। अगर वही दोस्तों, फिर से एक बार, अगर वही दोस्तों, अगर ये आपका जो मीन्स आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधी बनती है तो उसे हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। मीन्स आपको सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी वस्तु जो मिरर के बाईं ओर रहे उसे ऋणात्मक लेते हैं, दाहिने ओर रहे पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर रहे एक्स एक्सिस के, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के, तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। मुख्य अक्ष के नीचे रहती है तो उसे हम लोग निगेटिव लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इस चीजों को आप समझ जाओ, ठीक है। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों। तो ये दर्पण के मुख्य अक्ष निर्देशांक एक्स एक्स अक्ष माना गया है, मींस ये जो आपका है एक्स एक्स को हम लोग ने ये मेन एक्सिस मींस प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया, ठीक है। दूसरा चीज क्या है सर, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जो आपका पोल होता है ना, पोल, वहां से हम हर एक डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। अर्थात ध्रुव को, जो आपका पोल होता है उसे हम लोग मूल बिंदु मींस ओरिजिन कंसीडर करते हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग अगर वहां से कंपैरिजन करें तो आपतित प्रकाश की दिशा मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, क्योंकि जो आप, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये देखो, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मींस धनात्मक होगा। और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां को ऋणात्मक लेते हैं। मींस हमारा इंसिडेंट ऑफ लाइट कैसे है, इस डायरेक्शन में, तो अगर कोई भी डिस्टेंस को, कोई भी दूरी को हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो उसे हम लोग ऋणात्मक नहीं तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपका। दर्पण के लंबवत मापी गई दूरियां, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष का परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, अगर ऊपर की ओर मेजर करते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव मींस धनात्मक लेते हैं। अगर उसी को हम लोग नीचे की ओर मेजर करते हैं दोस्तों तो उसे हम लोग निगेटिव मींस ऋणात्मक कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको सारी, कल एक लेक्चर होगा, उसके बाद के लेक्चर में जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो और अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। अब अक्ष के ऊपर होती है तो उसे धनात्मक, और जब अक्ष के नीचे होती है तो उसे हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। मीन्स ये मान के चलो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कोई भी डिस्टेंस हम इसके ऊपर मुख्य अक्ष के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, मुख्य अक्ष के ऊपर मीन्स पॉजिटिव, उसका नीचे निगेटिव। इसका ये आपका जो मिरर, ये आपका पोल हो गया, पोल से इधर कोई भी डिस्टेंस निगेटिव, पोल से इधर कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव। ये सारी चीजों को हम लोग कंसीडर करके करते हैं, ठीक है। तो वही बातें इंग्लिश में भी लिखी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस नियम के अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान के चलो ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण है तो इसका वक्रता, ये सेंटर कर्वेचर होगा, ठीक है। और ये मान के चलो आपका उत्तल दर्पण है, सॉरी, ये मान के चलो आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो इसका वक्र, इसका सेंटर कर्वेचर इधर होगा, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवतल की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे फोकस होगा इसका, और यहाँ पे इसका फोकस होगा। तो ये किधर है, ये दोनों किधर लाई कर रहा है दोस्तों, ये पोल है, पोल के बाईं ओर लाई कर रहा है। जो अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी होती है, वह पोल के बाईं ओर मींस ध्रुव के बाईं ओर लाई करती है, जिसका वजह से उसे हम लोग ऋणात्मक कंसीडर करते हैं। वही उसके विपरीत उत्तल दर्पण में उसका जो वक्रता त्रिज्या रहता है और जो उसका फोकस लेंथ रहता है मींस फोकल लेंथ रहता है, वो क्या रहता है, पोल के दाहिनी ओर रहता है, इसलिए उसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर हुए आपके दोस्तों। तो वही यहाँ पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी को हम लोग धनात्मक लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि वह पोल मींस ध्रुव के दाहिनी ओर लाई करती है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो जो साइन कन्वेंशन है हम लोग ने उसे देख लिया, तो सर ये बताइए अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला सर जी आपका ये होता है, पहले मेरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपका, नहीं पहले ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूं आपका, ठीक है। सॉरी, ये आपका देखिए क्या है, ये मान के चलो कोई अवतल दर्पण मीन्स कॉनकेव मिरर है, और ये इसका पॉलिश किया हुआ सरफेस है, ठीक है। तो कोई हम यहाँ पे वस्तु रखते हैं, कोई वस्तु रखा हमने यहाँ पे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ये आपका पोल हो गया, ये मान के चलो आपका फोकस हो गया, और ये मान के चलो आपका सेंटर कर्वेचर हो गया। तो इसका हम कोई पैरेलल अगर बीम लेते हैं दोस्तों, सॉरी, इसका हम पैरेलल कोई अगर बीम लेते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर, इधर आती है, और एक इसका सेंटर और कर्वेचर से अगर हम पास कराते हैं तो ये वापस मतलब उसी पाथ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, इमेज बना, ये क्या बना आपका, इमेज बना, ठीक है, मीन्स प्रतिबिंब बना। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं यहां से, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और ये जो प्रतिबिंब का डिस्टेंस जो पोल से हम लोग मेजर करते हैं दोस्तों, इसे हम लोग वी से डिनोट करते हैं। पहला चीज, यू क्या हुआ दोस्तों, यू को क्या हमने डिनोट किया कि ध्रुव से, यू को क्या डिनोट किया हमने, किस संकेत से द्वारा हमने यू को ये नोट किया है, यू को जो आपका वस्तु होता है ध्रुव से कितनी दूरी पे है उसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और वी जो हुआ है आपका वो क्या हो गया कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है उसे हम लोगों ने वी से डिनोट किया, ठीक है। तो एक जो मिरर फॉर्मूला कैलकुलेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है, तो डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला पे जाते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। f क्या हो गया आपका,
फोकल लेंथ हो गया। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। मीन्स दर्पण सूत्र हो गया ये 1/v। इसे आप माथे में बैठा लो दम, हमेशा जब भी सोचो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में बैठा लो। u क्या है, जो वस्तु है आपकी जिसका हमको प्रतिबिंब बनाना है, u जो है उसका दूरी है कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं ध्रुव से। v क्या है, प्रतिबिंब का दूरी बताता है कहाँ से, ध्रुव से। और f तो आपको पता ही है फोकल लेंथ है। f आपको पहले मैंने बताया था, f इक्वल टू r/2 होता है। मीन्स जो आपकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या रहती है उसका आधा क्या होता है दोस्तों, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, जो मैंने बताया है आपको कि यू जो होता है वस्तु की दूरी होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ये यहाँ पे गलती से हो गया है। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी से क्या से लिखते हैं हम लोग, v से लिखते हैं, फोकल से f से, और बाद में वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है। तो फिर से दोस्तों एक बार आपका दर्पण सूत्र क्या हो गया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/e आपका डायरेक्टली पूछ सकता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, जिसे हम लोग आगे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। किस तरीके का 13-14 न्यूमेरिकल होंगे आपके, उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे एक भी बाहर आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा दर्पण से। एक होता है मैग्निफिकेशन, मींस आवर्धन। दो टॉपिक आपके कवर हो गए, साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला। तीसरा है मैग्निफिकेशन, मींस आवर्धन क्या चीज होती है सर। तो ये बताओ, जब हम पढ़े थे वहां पे, कहाँ पे, जब हम पढ़े थे, जब हम वस्तु को दर्पण के सामने अलग अलग जगहों पे लेके जाके देखा था, तो कहीं पे हमने देखा था कि वस्तु को बहुत ही बड़े रूप में दिखाया जा रहा है, कहीं पे हमने देखा था कि वस्तु जो हमारा एक्चुअल में है उसका जो प्रतिबिंब बना है बहुत ही छोटा बना है, कहीं पे बहुत ही बड़ा बना है, कहीं पे इक्वल साइज का बना है। तो इससे जो रेशो, मीन्स किसका रेशो, जो आपका प्रतिबिंब बना उसकी हाइट कितनी हुई, मतलब कितना ऊंचा है उसका, हाइट, हाइट कितनी है उसकी, किसकी, प्रतिबिंब की, और वस्तु की हाइट, दोनों का जब हम रेशियो लेते हैं तो उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मीन्स आवर्धन बोलते हैं। फिर से एक बार, आवर्धन किसे बोले सर, आवर्धन बोलते हैं दोस्तों वस्तु की ऊंचाई बटा, ठीक है, वस्तु की सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज रेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इसी को हम लोग आवर्धन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो सर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। जैसे मान के चलो ये हमने कोई दर्पण को ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने कोई वस्तु को रखा, इसका मान के चलो हाइट कुछ h है। जब इसने हमको इसका प्रतिबिंब जब हमने बनाया, जब इसका हमने प्रतिबिंब बनाया दोस्तों, ठीक है, तो कुछ ये हाइट की बनी, तो ये हाइट अब मान के चलो h डैश है। ठीक है, तो सर मैग्निफिकेशन को क्या चीज से डिनोट करते हैं दोस्तों, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या चीज से, स्मॉल m से। तो मैग्निफिकेशन मैंने क्या बताया आपको, सिंपल कुछ नहीं है, वस्तु की ऊंचाई बटा, सॉरी, फिर से, तो आपने देख लिया होगा उसको, मैग्निफिकेशन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इंग्लिश में इसी को लिखते हैं हाइट
ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ सर, हमने वस्तु की ऊंचाई क्या से डिनोट किया था, मींस प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, यही आपका होता है आवर्धन। आवर्धन मेनली आपका रेशियो शो करता है, कंपैरिजन करता है, किसकी ऊंचाइयों की कंपैरिजन करता है, किसकी कंपैरिजन करता है, ऊंचाई की, किसकी किसकी ऊंचाई की, जो आपका प्रतिबिंब बना है और जो वस्तु जिसका प्रतिबिंब आपने बनाया है, वो दोनों का रेशियो ही आवर्धन होता है। उसका डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन करते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और ये दोस्तों ग्रुप डी का, जो आपका प्रीवियस ग्रुप डी जो हुआ है 2023-22 में, सॉरी 2022 के अगस्त महीने से जो आपका ग्रुप डी स्टार्ट हुआ था, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था। वहां पे बहुत बच्चे को ये चीज नहीं पता थी, लेकिन अब सब जान गए हैं। तो फिर से एक बार मैग्निफिकेशन क्या, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन जो होता है आपको हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच डैश बटा एच। तो हम लोग मैग्निफिकेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं तो इसी को माइनस वी बटा यू भी लिख सकते हैं। अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान रखें। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको एक बार सारा जो फॉर्मूला है उसे एक बार डिनोट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल के। जो फॉर्मूले हैं आपके कुछ कुछ इस प्रकार के हैं। पहला मिरर फॉर्मूला, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है दोस्तों, आपका जो इमेज का डिस्टेंस है कहां से, ध्रुव से। u क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहां से, ध्रुव से। if आपका फोकल लेंथ है। एक फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या के बीच में। जो फोकल लेंथ रहता है दोस्तों, आपका वक्रता त्रिज्या का आधा रहता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, ये हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं तो अगर हम डिस्टेंस दूरियों के बीच में लिखें तो माइनस v/u। तो सर ये बताओ, ये सारे पॉइंट कवर हो गए दोस्तों आपको। ये तीन फॉर्मूले हैं दर्पण से जिसे आपको ध्यान रखना होगा। आवर्धन का फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज, साइन के साथ याद रखना, नहीं तो साइन में आपको फंसा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये चीजें कवर होगी यहां तक। चलिए अब कुछ आवर्धन के बारे में हल्का कुछ उसकी खासियत बातें होती है, उसे हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए सर हमने मैग्निफिकेशन निकाला, ये देखो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू मींस आवर्धन का वैल्यू, यम का वैल्यू दोस्तों अगर निगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या हुआ सर। ये देखो निगेटिव कब आ सकती है, ये चीज ध्यान देना। मैग्निफिकेशन क्या है आपका, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें दोनों में हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के विपरीत बने। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम मुख्य अक्ष के ऊपर रखें, वाई एक्सिस के मींस जो प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत ऊपर रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब नीचे बने। ये आपने जब हमने दर्पण दर्पण का जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जब हम प्रतिबिंब बनाया था अलग अलग जगहों पे रख के, वहां पे हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे केस थे जहां पे आपका प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा था। तो सर ये बताओ कुछ मतलब उतना ध्यान में रखना होगा? जी नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि रियल इमेज कहां बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब कहां बन रहा है। अगर m का वैल्यू ऋणात्मक आती है तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपका जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु आपने रखी है, उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, पहला किसी डायरेक्शन में, अपोजिट मींस उल्टी डायरेक्शन में बन रही है, इसलिए जो आवर्धन का मान ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब
वास्तविक है, मीन्स रियल इमेज बन रही है। एम का अगर निगेटिव इसके लिए होता है, रियल इमेज के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। अगर वही एम का वैल्यू धनात्मक कब होता है सर? आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि आप देखते हैं आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, दोनों एक ही साइड बनती है। जब हमने देखा था, ये देखो जैसे अवतल लेंस का एक केस हमने देखा था कि अगर मान के चलो ये फोकस है, ये पोल है, अगर हम इधर ही इसका ऑब्जेक्ट रखते हैं तो प्रतिबिंब कहीं इधर बनती है, प्रतिबिंब कहीं यहीं पे बनती है। अगर इसको प्रूफ करना हो तो धनात्मक कैसे होती है, तो ये देखो, ये क्या है, ये जो हाइट है आपकी एच डैश, ये किधर है, ऊपर की ओर है, मतलब ये भी पॉजिटिव वैल्यू हुई, और ये भी ऊपर की ओर है तो ये भी पॉजिटिव, मीन्स ओवरऑल पॉजिटिव आ गई। तो सर दूसरा जो फॉर्मूला है उससे बताइए आप मेरे को। मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको कि ये माइनस वी बटा यू होता है। तो ये बताओ दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट आपका इधर है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट आपका इधर है, यू है ये, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। और एक माइनस तो आपके पास है यहाँ पे से। और ये किधर बना है, ये इमेज किधर बना है, ये इमेज आपका दाहिनी ओर बना है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं सर, पॉजिटिव लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया एम का वैल्यू, ओवरऑल एम का वैल्यू हो गया पॉजिटिव। तो मतलब अगर आवर्धन का वैल्यू निगेटिव है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब बताता है, अगर एम का वैल्यू पॉजिटिव है तो वह आभासी प्रतिबिंब मींस इमेजिनरी इमेज बताता है, ठीक है। चूंकि प्राय वस्तु के दर्पण के मुख्य अक्ष की ऊपर की ओर रखा जाता है, जैसा कि हम लोग रखते ही हमेशा, जो हमने केसेस देखा है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई को धनात्मक लेते हैं और आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक लेते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन m नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट इमेज इज कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। The image is real and positive value m indicates it's a virtual image या imaginary image. Since the object is usually placed above the principal axis of the mirror, हम लोग मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर की ओर रखते हैं, तो the height of the object is taken as positive, क्योंकि हमेशा उसको लेते हैं, इसलिए हमेशा height of the object को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो भी सीधी होती है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका इरेक्ट इमेज बनता है, इसलिए वर्चुअल इमेज की हाइट को भी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, जो रियल इमेज है, उसकी हाइट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए दोस्तों, ये बताओ अब। मैग्निफिकेशन, दर्पण फॉर्मूला, मिरर सूत्र, ये तीनों चीजें पे हम लोग न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करेंगे आगे, ठीक है। तो अब आगे एक बार आपने हम लोग देख लिया है अलग अलग चीजों को, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे जिसे हम लोग देख लिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, कि अगर दोस्तों m का वैल्यू पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज, मीन्स आभासी प्रतिबिंब। अगर m का वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब रियल इमेज, मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। ये सारी चीजों को मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है दोस्तों, आपके सामने रखा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगे, बहुत ही लेकिन छोटा सा लेक्चर था लेकिन बहुत ही यूजफुल था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेरी ये कोशिश आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही बेसिक तरीके से एनसीईआरटी को मैं कवर करते हुए आपके पास ये लेक्चर आपके सामने ला रहा हूं, और ये आपका जल्द से जल्द आपका टेलीग्राम जैसे ही पूरा लेक्चर खत्म होगा
मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहें दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट आता है दोस्तों तो बेधड़क कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे मेरे को डाउट आ रही है, इस चीजों को क्लियर कीजिए। मैं जस्ट आपके नेक्स्ट लेक्चर में ही उसे मैं लूंगा। आपके कमेंट का मैं वेट करता हूँ, कोई कमेंट ही नहीं करता, कोई बात नहीं। अपना तरीके से, अपना जो मेरा मेन मोटो है कि आपको अच्छी नॉलेज मिले, अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। आप बने रहिए, ठीक है, एक ही सर के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा चैनल, मेरी कोशिश आप तक पहुंच पा रही है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हम लोग क्या कवर करेंगे दोस्तों, जो हम दो प्लेन मिरर, इस समतल दर्पण को जब रखते हैं और उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उससे जो हमारा कितना नंबर ऑफ इमेजेस, अगर फ्रैक्शन हुआ, मीन्स अगर फ्रैक्शन में आ गया तो कैसे कंसीडर करेंगे, इवन जो भी रहेगा, सिमेट्रिकल रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। और ये जो मिरर फॉर्मूला आपका जो भी कवर हुआ है, ये आपका मिरर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रवर्तन, वो आपका बिल्कुल ही कवर हो गया टॉपिक अच्छे तरीके से। उसे देखिए, मजा लीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लूंगा जब ये तीनों टॉपिक, मीन्स जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और जो ह्यूमन आई जो है, और बाकी जो तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ब्लू स्काई क्यों होती है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये सारी चीजों को मैं जब कवर कर दूंगा इस टॉपिक को पूरी तरीके से, उसके बाद में सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं आपके सामने रखूंगा, उसे आप देखना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।